हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम कोचिंग सेंटर। मैं रामू सर आज आपको अवकलज के अनुप्रयोग में प्रश्नावली 6.1 जैसा कि मेरा पार्ट 1 वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक मैंने सॉल्व करा दिया था। आज हम आपको भाग 2 में पार्ट 2 में प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 10 तक हल कराऊंगा। चलिए मित्रों देखते हैं। प्रश्न हमारा 6 है, जैसे डेस्कटॉप पे आपको दिख रहा होगा। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। एक वृत्त है, चित्र बना देते हैं। इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ये हमारा सर्कल होता है सी और ये हमारा सेंटर होता है। सेंटर से अच्छा दूरी पर एक बिंदु होता है परिधि पर, जो हमारी रेडियस कहलाती है। इसकी त्रिज्या r है। इसकी जो त्रिज्या है वो हमको दिया क्या है, पहले हम लिख लेते हैं। दिया है प्रश्न संख्या हम आपको 6 पढ़ा रहे हैं, या जिसको हम प्रॉब्लम नंबर 6 से प्रदर्शित करते हैं। आपको दिया क्या है? दिया है dr/dt इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है। इसकी परिधि की वृद्धि किस दर से है, जबकि त्रिज्या r मतलब dc/dt आपको निकालना है, और जबकि त्रिज्या आपको दिया है कितना, 4.9 सेंटीमीटर। देखते हैं मित्र, हमें पता है, चूंकि हम जानते हैं वृत्त की परिधि, लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r तथा परिधि c हो, तो c बराबर 2πr, ये हमारा क्या है, सूत्र है। अब हम इसकी वृत्त की परिधि त्रिज्या के सापेक्ष नहीं, टाइम के सापेक्ष हमको करना है, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dc/dt इक्वल टू 2π, ये नियतांक है। d r की वैल्यू 1 होगी, r के स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी घात कितना 1 है। मैंने आपको सूत्र बताया था dr/dx x की पावर n, तो n इंटू x घात n-1। 1 मल्टीप्लाई 1 में से 1 जाएगा 0। किसी भी चर या अचर राशि की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1। तो त्रिज्या के सापेक्ष भी परिवर्तित होगा, तो dr/dt लिख देते हैं। अब dc/dt 2π dr/dt की वैल्यू दिया है आपको, कितना दिया है, 0.7 सेंटीमीटर। मैं यहां 0.7 से क्या करा, गुणा करा दिया। अब मित्र हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके dc/dt त्रिज्या r इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर पर हम लिख सकते हैं 2π गुणे 0.7। अब यहां पर कोई रेडियस नहीं है, इसलिए हम त्रिज्या का मान नहीं रखेंगे, जो हमारा अचर राशि है सभी को गुणा करके मान निकाल लेंगे। तो यहां लिखेंगे 7 दूनी 14, 1.4, यहां लिख सकते हैं पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, अथवा हमारा दूसरा उत्तर होगा dc/dt इक्वल टू 2 गुणे पाई का मान हम चाहें तो 22 यहां 7 लिख सकते हैं, और यहां लिख सकते हैं 22/7 गुणे 1 यहां 4 लिख सकते हैं। तो 7 को काटेंगे, 7 दूनी 14। अब यहाँ dc/dt बराबर 0.2 गुणे 22 लिख सकते हैं, 22 दूना 44, dc/dt इक्वल टू 22 दूना 44, एक अंक पे दशमलव लगा था 1, ये होगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब हम देख रहे हैं कि इसका मान पॉजिटिव आया है, dc/dt यानी कि परिधि का मान पॉजिटिव, यहाँ लिख सकते हैं, अतः वृत्त की परिधि 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। मित्रों यही हमारा आंसर होगा। तब तक के लिए हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मित्रों हम अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 7, प्रॉब्लम नंबर 7। देखते हैं हम कि एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, जबकि आयत की लंबाई की भुजा की माप x बराबर 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई y बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आयत के परिमाप और आयत के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो प्रॉब्लम नंबर 7 में जो हमको दिया गया है, हम पहले लिख लेते हैं। दिया है आयत की लंबाई
बराबर x सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई बराबर y सेंटीमीटर, और क्या दिया है, आयत की लंबाई dx बाई dt कितने दर से बढ़ रही है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, और इसकी चौड़ाई dy बाई dt बराबर 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। इतना तो हमको दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें पूछ रहा है प्रश्न नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 में हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में हमारा परिमाप दिया है और प्रश्न संख्या 2 में क्षेत्रफल दिया है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 1 में हम परिमाप ज्ञात करते हैं। परिमाप तो लिखेंगे, माना आयत का परिमाप बराबर s मानते हैं, माना आयत का परिमाप s है, इसलिए सूत्र से आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे भुजा लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि परिमाप s बराबर 2x प्लस कितना y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका मतलब इसका जो परिमाप है वो किस परिवर्तन की दर से बढ़ रहा है या घट रहा है, हमको यही निकालना है। तो दिया गया है इसमें एक आयत की लंबाई की भुजा इतनी दर से घट रही है, तो मतलब dx बाई -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट dx बाई dt का मान, और चौड़ाई इतने बढ़ रही है, तो यहां तो ऑलरेडी प्लस है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि इसका परिमाप तथा क्षेत्रफल किस परिवर्तन की दर से ज्ञात होगा, मतलब इसका परिवर्तन दर हमको निकालना है। तो चलिए लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करिए। तो ds बाई डी टी इजिकल टू 2 बाहर होगा d ऑफ dt ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो 2 बाहर dx बाई dt और प्लस dy बाई dt। चूंकि हमको दिया है dx बाई dt का मान घट रहा है, इसलिए -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, और dy बाई dt का मान दिया है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से। तो 2 गुणे dx बाई dt का मान -5, dy बाई dt का मान +4 दिया है। तो यहाँ 5 में से 4 अगर घटाएंगे तो -1, और -1 से गुणा करेंगे ds बाई dt। डायरेक्ट हम यहाँ कामा लगा दे रहे हैं मित्रों, इसका मतलब आप समझ जाइएगा। अगर हम ds बाई dt का मान देखें तो -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, इसका मतलब हो गया कि इसका जो परिमाप है -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। अतः लिख सकते हैं, अतः आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। मित्रों, जैसा कि परिमाप हमको दिया गया था, हम परिमाप निकाल लिए। अब दूसरा पूछा है क्षेत्रफल, तो सॉल्यूशन नंबर हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा पूछा है क्षेत्रफल। तो मानते हैं, माना आयत का क्षेत्रफल कैपिटल A है, इसलिए सूत्र से एरिया A बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि A बराबर होगा x गुणे कितना y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dA बाई dt इजिकल टू d ऑफ dt x प्लस y। तो यहां हम आपको सूत्र बताते हैं मित्रों, यहां सूत्र हमारा है d ऑफ dx u इंटू v वाला। तो ये होता है प्रथम को छोड़ो सेकंड का करो, प्लस सेकंड का छोड़ो इंटू प्रथम का करो, वही वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहां प्रथम को छोड़ेंगे, इंटू है गुणे का चिन्ह है, तो फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड का अवकलन करेंगे, प्लस सेकंड का छोड़ेंगे फर्स्ट का अवकलन करेंगे, dA बाई dt। अब हमें दिया है dx बाई dt का मान, इस सवाल में हमको दिया -5 सेंटीमीटर, और आपको दिया है -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। dy बाई dt का मान दिया है कितना, +4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से दिया है। तो यहाँ x गुणे dy बाई dt का मान, या यहाँ हम लिख सकते हैं dx बाई dt, यहाँ लिख दे फर्स्ट को छोड़े सेकेंड, प्लस सेकेंड को छोड़ेंगे यहाँ पर फर्स्ट। dy बाई dt का मान 4 दिया है, y गुणे dx बाई dt का मान -5 दिया है। अब चूंकि x बराबर हमको भुजा की लंबाई दिया गया है, x बराबर 4, देखते हैं x का मान और y का मान कितना दिया है।
x बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर और y का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। x और y का मान हम उठा के रख देंगे। x का मान 8, तो 8 गुणे 4 प्लस y का मान 6 गुणे -5, 8 चौक 32, 6 पंचे 30, तो यहां आ गया +2। अच्छा +2 ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है तो dA/dt जो है क्षेत्रफल जो है वो प्लस आ रहा है। प्लस आने से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। मित्रों तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे नोट्स बनाने में आपको आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकेंड की दर से भरकर फुलाया जाता है। हम मानते हैं मित्र यहां ये गोलाकार बैलून है, गुब्बारा है, इसका आयतन क्या है, v है। अगर गोलाकार गुब्बारा होगा तो इसका एक सेंटर पॉइंट O होगा, जिसका सेंटर से केंद्र से एक परिधि होगी P, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r या कैपिटल R, जो इच्छा है वो ले सकते हैं। 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से भरा जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर आपको दी गई है। तो प्रॉब्लम नंबर 8 देखिए। प्रॉब्लम नंबर 8 में आपको दिया क्या है, सबसे पहले ये लिख लीजिए जिससे हमको हेल्प मिलती है सवाल में सॉल्व करने के लिए। मित्रों तो हमको दिया गया है dV/dt, आयतन में जो परिवर्तन की दर है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गुब्बारा भर दिया जाता है, उसमें गैस या हवा जो भी कुछ होगा, और इसमें त्रिज्या जो है r बराबर 15 सेंटीमीटर ये भी दिया गया है। हमको त्रिज्या के सापेक्ष dr/dt में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। मित्रों लिखेंगे माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या स्मॉल r है तथा आयतन कैपिटल V है, इसलिए गोले का आयतन V बराबर 4/3 पाई r क्यूब, ये हमारा सूत्र है किसी भी गोले के लिए। तो V बराबर 4/3 पाई r क्यूब, इक्वेशन फर्स्ट। अब t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dV/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई dV/dt ऑफ r क्यूब। यहां हम अवकलन करेंगे 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr/dt, और चूंकि dV/dt का मान हमको दिया गया है, क्या, dV/dt का मान 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। यहां 900 लिखेंगे, 4/3 पाई, 3 से 3 कैंसिल, यहां हम लिख सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर dr/dt। मित्रों dr/dt का मान निकालना है, dr/dt, तो यहां 900/4 पाई r स्क्वायर बराबर dr/dt। चूंकि त्रिज्या में जो परिवर्तन की दर है वो r बराबर हमको दिया है 15 सेंटीमीटर, तो यहां लिख सकते हैं 900/4 पाई गुणे 15 स्क्वायर है, तो 15 गुणे 15 लिख सकते हैं। 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, फिर 3 पचे 15, 3 एकम 3, 5 हम 25, 25 चौका 100। अब 4 से 4 कैंसिल, तो dr/dt एट r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पर 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड आया, या इसे लिख सकते हैं dr/dt एट r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पर पाई का मान 22/7, तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। 7 को ऊपर ले जा सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 7/22। ये आंसर ये भी हमारा है और आंसर ये भी हमारा है। अब आपको जो इच्छा है वही ले सकते हैं। तो मैंने देखा त्रिज्या 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड आ गया, प्लस चिन्ह यह शो कर रहा है कि त्रिज्या आयतन के सापेक्ष परिवर्तित दर है, अर्थात बढ़ रही है। तो मित्रों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल, हम सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, प्रॉब्लम नंबर 9। ये भी एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है। अगर गोलाकार है तो इसका सेंटर O होगा, इसकी त्रिज्या
आर होगी, ये पॉइंट पी है परिध पर। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है, मतलब इसका dr बाई dt जो है वो परिवर्तनशील है। फिर कह रहा त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर मतलब dv बाई dr, हमको क्वेश्चन मार्क, और जबकि त्रिज्या बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ये दिया जो है वो मित्र हम लिख दे रहे हैं, दिया है त्रिज्या जो है वो परिवर्तनशील है, मतलब बदल रही है। किसके साथ? आयतन जो है वो त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन दर ज्ञात करना है, और त्रिज्या आपको दिया गया है कितना 10 सेंटीमीटर। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं, आयतन हमको दिया ही गया है। चलो मित्रों, तो लिखेंगे माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या स्मॉल आर तथा आयतन भी है, इसलिए गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, तो v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब त्रिज्या के सापेक्ष समीकरण एक का त्रिज्या के सापेक्ष मतलब r के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए dv बाई dr, तो 4/3 पाई 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, dv बाई dr बराबर मिल जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। चूंकि त्रिज्या कितने सापेक्ष आयतन में जो त्रिज्या है वो कितने सेंटीमीटर के साथ परिवर्तित हो रही है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 पाई गुणे 10 का होल वर्ग लिखेंगे, तो 10 दहामा 100 हो गया, 100 चौके 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आयतन है वो r बराबर 10 सेंटीमीटर के प्रति सेकंड की दर से 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर की दर से परिवर्तित हो रही है। इसका आयतन त्रिज्या के सापेक्ष 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर की दर से बदल रही है, बढ़ रही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का निचले सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जा रहा है, मतलब उसकी भुजा दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी नीचे का सिरा 4 मीटर की दूरी पर है। चलो हम बनाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 है ये हमारा, ये जो है हमारी दीवार है, क्या है दीवार, और ये धरातल से बिंदु P से O तक क्षैतिज दूरी पर है, और ये Q दूरी पर है। P और Q को मिलाते हैं ये हमारी जो छत की दीवार की जो सीढ़ी है ये बनती हुई इसी प्रकार से चली जाएगी। ये हमारी सीढ़ी है मित्रों, हम चित्र के माध्यम से दिखा दे रहे हैं, आप लोग चित्र को ही बहुत ध्यान दीजिएगा, चित्र में ही इसका पूरा सोल्यूशन है। अगर आप चित्र बना लेके जाएंगे तो आप सवाल लगाएंगे। ये दीवार है, ये आपका धरातल है, और ये क्या है सीढ़ी है आपका, ठीक। चित्र जैसा कि दिख रहा है वो कभी मतलब जो खूब अच्छे से दिखा होगा इसमें। तो एक क्वेश्चन है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। 5 मीटर लंबी सीढ़ी, ऊंचाई का मतलब कितना है, हम y मानते हैं और धरातल को मानते हैं x दूरी पर है, और जो y बराबर है वो 5 मीटर लंबी सीढ़ी आपको दी गई है। सीढ़ी के नीचे का सिरा, सीढ़ी के नीचे का सिरा ये है आपका जमीन के अनुदिश 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि dx बाई dt जो है वो -2 सेंटीमीटर की दर से खींच रहे हैं, और नीचे के सिरा यहां से यहां तक आपको दूरी दिया है वो 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। जैसा कि मैंने चित्र में खूब बढ़िया से दिखा दिया है, ये आपकी दीवार है, दीवार के सहारे सीढ़ी आपकी लगी हुई है जो क्षैतिज बिंदु O से P दूरी तक x दूरी पर है, जिसकी लंबाई 4 मीटर दी गई है।
बिंदु O से Q तक y मीटर दूरी मानते हैं दीवार की, जो कि 5 मीटर दूरी पर दी गई है। तो हम मित्र इसमें से क्या क्या करना है, सीढ़ी का सिरा जो है वो किस दर से बढ़ रहा है या किस दर से घट रहा है। तो सबसे पहले हम PQ सीढ़ी की लंबाई निकालेंगे। PQ सीढ़ी की लंबाई में हम देख रहे हैं ये 90 अंश का कोण है, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं, माना सीढ़ी की क्षैतिज दूरी OP बराबर x मीटर और OQ बराबर y मीटर, जो कि ऊर्ध्वाधर दूरी, धरातल से ऊर्ध्वाधर की दूरी OQ बराबर y मीटर। इसलिए त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय से तो PQ का वर्ग, PQ हमारा कर्ण होगा, OP हमारा धरातल आधार होगा और OQ हमारा लंब होगा। PQ का वर्ग बराबर OP का वर्ग प्लस OQ का वर्ग। तो कर्ण हमको निकालना है PQ का वर्ग, ठीक, बराबर OP की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, OQ की वैल्यू क्या है y स्क्वायर। अच्छा, हमें क्या दिया है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी, सॉरी ये 5 मीटर लंबी, यहां से यहां तक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दी गई है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी दी गई है आपको। तो PQ की लंबाई 5 का वर्ग बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना 25। समीकरण 1 मिल गया। मित्रों एक बार सवाल फिर से पढ़ देते हैं। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। ये 5 मीटर लंबी PQ सीढ़ी है जो एक ऊर्ध्वाधर दीवार OQ है, इसके सहारे झुकी है धरातल से OP दूरी पर, जो कि x मीटर की दूरी पर स्थित है। जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर की दर से ये खिसक रही, सीढ़ी 2 सेंटीमीटर की दर से खिसक रही है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। तो मित्रों हम समीकरण 1 बना लिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 का दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां लिखेंगे 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt इज इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं 2y dy बाई dt बराबर माइनस 2x dx बाई dt। तो 2 से 2 कैंसिल, तो y dy बाई dt इक्वल टू x dx बाई dt। अब हमें क्या क्या दिया गया था, यहां दिया क्या गया है, यहां लिख लेंगे, दिया है x बराबर 4 मीटर, dx बाई dt बराबर माइनस 2 सेंटीमीटर। अच्छा मित्र एक चीज ध्यान देना, अगर हम यहां 4 मीटर दिया गया है तो क्या हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहां से हम समीकरण 1 से हम y स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में करके निकाल सकते हैं। अब y बराबर अंडर रूट 25 माइनस, यहां से 4 चौक 16, 25 में से 16 गया 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3। इसका मतलब हो गया कि हमको x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू कितना मिल जाएगी 3 सेंटीमीटर। और जो हमको dx बाई dt दिया गया है वो कितना दिया गया है माइनस 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो हम देखते हैं dy बाई dt का जो मान होगा वो x बटे y dx बाई dt के बराबर होगा। अब समीकरण इसको मान लेंगे 2। अब हम समीकरण 2 में देखते हैं कि x और y dx बाई dt का मान रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में x, y तथा dx बाई dt का मान रखने पर रख देते हैं। तो dy बाई dt इज इक्वल टू x का मान कितना है 4, सॉरी यहां माइनस रहेगा 4, y का मान कितना है 3 है, dx बाई dt का मान कितना है माइनस 2। तो हम यहां रखने पर एक चीज देखते हैं, तो dy बाई dt इज इक्वल टू 4, देखो 4 दूनी 8 बटा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां हम देख रहे हैं माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस मिल जाएगा।
इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो दीवार ऊंचाई थी वो भी किस दर से 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से जो है वो बढ़ रही थी। अब हम आज प्रश्न संख्या 6 से 10 तक इस वीडियो में पार्ट सेकंड में आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के आगे होगा। यदि मेरे वीडियो को मेरा पढ़ाया गया समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना, धन्यवाद।